उसको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि वो भागे और उसके पीछे कोई और भागे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेट टॉक, जहां आज हम बात करेंगे पालतू जानवर की जिंदगी, प्यार और उनकी देखभाल की। मैं हूं नव्या और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। आज हम मिलने वाले हैं पेट के उस ऑनर से जिन्होंने पेट को पेट नहीं बल्कि अपना दोस्त मान रखा है। आज हम मिलेंगे पेट टॉक में मनु जी से, जिनसे जानेंगे हस्की के बारे में बहुत सारी खास बातें। जिनका ब्रीड है हस्की, लेकिन उनका नाम है एलेक्सा। तो चलिए मिलते हैं मनु जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका पेट टॉक में। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो हम एलेक्सा के बारे में जानेंगे और उससे पहले हम आपके बारे में जानेंगे। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें, अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम मनु है और मैं 16 साल की हूँ और मेरे को हस्की मतलब 2 साल पहले मिली थी एंड अभी उसकी उम्र लगभग 2 साल 4 महीने की आसपास की है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को इतना प्यारा डॉग मिला। अच्छा, हस्की के बारे में हम जानेंगे। उसका रियल नेम, मतलब ब्रीड वो उसका हस्की है, लेकिन उसका रियल नेम आपने घर पे क्या रखा हुआ है, किस नाम से उसे बुलाती हैं? एलेक्सा। जी। अच्छा, एलेक्सा के बारे में हम आगे बात करें, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आप क्या करती हैं, पढ़ाई करती हैं या आपके बारे में आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ तो बहुत सारी है, जैसे कि मेरे को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। हर एक स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल्स है मेरे पास। और जैसे कि कुकिंग का भी शौक़ है, हालांकि अपनी डिशेस नहीं आती बट है। एंड सिंगिंग मेरी बहुत अच्छी है और डांस में भी लगभग बस यही कुछ चीज़ें। और स्केचेस लाइक रियल जो भी रियलिस्टिक स्केचेस है उस टाइप की। और कलर्स मेरे को बहुत पसंद है बस। तो एलेक्सा के बारे में जब वो आपके घर पे आई थी तो कैसे आपने सोचा था कि हमें एक डॉग रखना है? क्या इमोशंस रहे थे? क्या ख्याल आया था कि आपने डॉग अपने घर पे लाने के बारे में सोचा था? ख्याल मेरा तो नहीं था बट हाँ, मेरे पेरेंट्स मुझे 4-5 महीने से लाइक मेरे भाई को पूछ रहे थे, डू यू वांट अ डॉग और नॉट, व्हाट काइंड ऑफ डॉग यू आर लुकिंग फॉर। एंड हम लोगों को लगा था रैंडमली पूछ रहे होंगे बट हम लोग जस्ट एक शाम को खेल रहे थे बैडमिंटन एंड हम लोग देखे कि वो कुछ लाए हैं अपने हाथ में बॉक्स। एंड तब वो एकदम छोटी सी थी, क्यूट सी थी और हम लोग सरप्राइज हो गए थे कि एक प्यारा गिफ्ट आया है। तो यही सब है। तो जैसे कि इस ब्रीड के बारे में, ख़ास हस्की के बारे में जानना चाहूँगी। हस्की ब्रीड में ख़ासियत क्या है? वेल, ये बहुत फ्रेंडली रहते हैं। लाइक आमतौर पे अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस इनकी बहुत हाई रहती है। इट्स लाइक उनको सामने से रिप्लाई नहीं करेंगे, अगर उनको रिप्लाई करना होगा ना तो वो पीछे से रिप्लाई करेंगे। सपोज़ ये स्टार्टिंग में ना इसके जब दांत उग रहे थे तो ये हम लोगों की चप्पल काट खा रही थी, मतलब हार्म किया था। तो इसके गुस्सा निकालने के स्टाइल से तो मैं सरप्राइज हो गई थी कि इतना ज़्यादा आईक्यू इस कुत्ते में। एंड देन इसमें मेन खास बात ये है कि इसमें इंटेलिजेंस इस हद तक की है, अगर इसको भूख लगेगी तो कटोरा ला के फेंक देगी कि खाना दो। फैमिली का रिएक्शन, जिस तरीके से आपने बोला कि आपके मम्मी पापा शायद लेके आए थे, तो रिएक्शन आप लोगों का उस टाइम, जैसे कि आपने कहा बहुत खुशी मिली, लेकिन बाकी आपके घर में और भी बहुत सारे लोग होंगे, उनका रिएक्शन कैसा था? पहला रिएक्शन कैसा था? बस मैं और मेरे पेरेंट्स ही है भाई के साथ, तो मेरे भाई और मेरा ही रिएक्शन था उसमें बस, और किसी का नहीं। घर में एलेक्सा का जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत किसके साथ है? मेरे पापा के साथ, क्योंकि जैसे कि मेरे पापा उसको जो बोलेंगे वो पूरा अच्छे से मानती है। और जैसे कि पापा उतना घर पे नहीं रहते ना, तो सबसे ज़्यादा उनकी याद आती है उसको, तो इसीलिए उसके इतना अफेक्शन है मेरे पापा के साथ। अच्छा, जो हस्की ब्रीड है वो दरअसल साइबेरिया की है। तो साइबेरिया में जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ठंडा होता है, और आप यहाँ छत्तीसगढ़ में आपके यहाँ है। छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट हम सब जानते हैं कि बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ ये कैसे सर्वाइव करती है? कितना मुश्किल होता है इसके लिए? कुछ मुश्किल नहीं होता है। लाइक ये नॉर्मल डॉग्स के ही टाइप से रहती है। जैसे कि ना बहुत सारे मिथ्स हैं कि हस्कीज़ को एकदम से लाइक बोला चाहिए कि ठंडा एरिया चाहिए है, हस्कीज़ बहुत डिमांडिंग होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग इसके बाल झड़ते करके इसको घर के बाहर रखते हैं एंड
ये कई कई बार तो सनबाथ लेते हुए भी पाई जाती है, वो भी एकदम कड़क धूप में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हस्कीज को एकदम ठंडी में रखना चाहिए। मतलब मैं मानती हूँ कि आप जिस जानवर को जिस माहौल में रखोगे उसका माइंडसेट वैसा हो जाएगा और वो वैसे सर्वाइवल अपनी बॉडी को करने के लिए ढालेगी। हस्की के बारे में, इस ब्रीड के बारे में एक्चुअली अगर कोई अपने घर पे रखना चाहे तो उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हमारे दर्शकों को एक बार बताएं आप। हस्कीज जैसे कि पहली बात तो ये उनका नेचुरली होता है कि उनको फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है। सपोज आप कहीं जा रहे हो तो उनको या तो किसी और को देना पड़ेगा कि हाँ आप हमारे हस्की का ध्यान रखिए और हम थोड़ा 10 दिन में या फिर यही कुछ 9 दिन में घूम के आते हैं, अदरवाइज उसको साथ में कैरी करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रीड्स अकेले में बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ बहुत गंदा फील करते हैं। लाइक मैं जैसे कि जाती हूँ मॉल तरफ अपने फैमिली के साथ में, अगर दोपहर को और शाम तक लौटती हूँ तो इसका रिएक्शन ना ये चीख चीख के बुलाती है, इस टाइप का है। और अगर देखा जाए तो हस्कीज फूडी बहुत होते हैं। मतलब अभी तक तो मैंने इसका यही देखा है कि इसको चिकन सबसे ज़्यादा पसंद है, हस्कीज को फ्लैश सबसे ज़्यादा पसंद होता है, बस। अच्छा, जब जैसे कि आपने कहा कि अगर आप साथ में लेके जाते हो इसको तो कितना मुश्किल होता है कि साथ में जाती है तो परेशान करती है, बहुत आराम से प्यार से चली जाती है? साथ में नहीं लेके जाते, हम लोगों को काफ़ी दूर दूर ट्रैवल करना होता है, हम लोग कार से घूमते हैं। लाइक हमको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, सो बेसिकली इसको किसी और पर्सन को देके जाते हैं ध्यान रखने के लिए, वो भी कोई डॉग ओनर ही रहते हैं तो उनके डॉग्स के साथ ये घुल मिल जाती है। बेसिकली ये कह सकते हैं कि बहुत फ्रेंडली नेचर है हस्की का, आई मीन एलेक्सा का। तो ज़ाहिर तौर पे जब हम बात कर रहे हैं कि इसके बाल बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने कहा कि इसके बाल होने की वजह से कभी कभी घर से बाहर इसको रखना पड़ता है क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि इसके फ़र मैंने देखे, हस्की ब्रीड की जब बात होती है तो बहुत ज़्यादा फ़र होता है, तो उसको कैरी करना, उसको संभालना या उसकी कटिंग कैसी होती है, कितना मुश्किल, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? हम लोग उसके फ़र की कटिंग बहुत पहले किए थे बट अब नहीं करते क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता होगा, हमको लगता है। तो हाँ, ये बात अलग है कि जैसे कि बाहर के कोई डॉग्स हो गए तो उनसे इसको बचा के रखना पड़ता है क्योंकि जो डॉग्स की लाउस होती है ना वो थोड़ी अलग टाइप की होती है एंड बहुत एक बार लग जाए ना तो छोड़ती ही नहीं है। सो इसीलिए इसको हम लोग टाइम टू टाइम लाइक हफ्ते हफ्ते में नहलाते हैं एंड महीने महीने हफ्ते हफ्ते में इसको क्लीन करते रहते हैं, पाउडर भी लगाना पड़ता है। लाइक इनके हेयर्स के कारण इनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है हाइजीन के लिए, वरना ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर केस सीरियस हो जाएगा तो, क्योंकि अगर कुछ होगा भी तो इसके फ़र के कारण से पता तो नहीं चलेगा इतनी जल्दी, एकदम लेट में पता लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए। जैसे कि आपने बोला कि जब हस्की आई थी तो बहुत छोटी सी ये ब्रीड की थी और जैसे जैसे धीरे धीरे जब एलेक्सा बड़ी हुई तो आप लोगों के साथ उसका जुड़ाव कैसा हुआ? क्योंकि जब बचपन में तो वो जब देखती होगी तो वो बहुत छोटी सी बच्ची, आई मीन वो डॉग होगी तो समझ में उसको ज़्यादा नहीं आता होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, जब बड़ी हो रही थी तब उसका रिएक्शन कैसा था? बड़े होते होते तो लाइक स्टार्टिंग में बहुत शर्मीली थी ये एंड इसमें इतनी सी भी जान नहीं रहती थी कि ये कुछ चल फिर पाए। लाइक आई थिंक ये जस्ट 4 महीने की या फिर 2 महीने की थी, 2 महीने की थी ये जब फर्स्ट टाइम आई थी और उस वक्त बस सोते रहती थी ये। उसके बाद जब ये थोड़ा सा बड़ी हुई तो हम लोगों के साथ साथ रहने लगी, लाइक हमको छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी एंड देन यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स के कारण से हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय लाइक घर पे ही रखते, बाहर नहीं निकालते हैं। तो अभी इसका करंट नेचर ऐसा हो गया, अगर इसको घर के बाहर आज़ादी मिली, एक बार पट्टा हटा, किसी की बात नहीं मानने वाली है ये। हालांकि किसी स्ट्रेंजर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उसके साथ खेलेगी, बट वो अपने हिसाब से फिर वापस घर आएगी अपना टाइम लेके। सपोज उसका मन किया तो शाम के 4-5 या फिर मतलब वही कुछ 6 बजे आएगी, इस टाइप से। मतलब ये कह सकते हैं कि वो जाती है अपने मन से लेकिन आ भी जाती है अपने मन से, भागती नहीं है। अच्छा, एलेक्सा का डेली रूटीन कैसा है? वो उसका सुबह से शाम तक का क्या एक्टिविटी होता है, क्या क्या करती है वो?
ऐसे तो बहुत प्लेफुल है, लाइक सीज़न वाइज इसकी एक्टिविटीज़ चेंज होती है। सपोज रेनी सीज़न हुआ तो रेनी सीज़न तो हमें से ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद है, बट हस्कीज़ के लिए रेनी सीज़न इज़ काइंड ऑफ ब्लेसिंग, बिकॉज इस वक्त इनका मूड इतना ज़्यादा फन टाइप प्लेफुल हो जाता है और हाइपर एक्टिव हो जाता है ना। ये भींगेगी खुद भी बारिश में, और हम लोग बाहर जाएंगे तो हमको भी भींगाएगी। और प्लस पॉइंट पे इसकी खुशी इस हद तक की होती है कि इसकी हाइपर एक्टिविटी से मैं बता सकती हूँ, ये घर में कम से कम भी 6 से 7 बार दौड़ती रहती है जब तक बारिश होती रहती है तब तक। और अगर बात की जाए समर्स की, तो समर में ये थोड़ा लेजी टाइप से हो जाती है, आई थिंक बिकॉज थोड़ा मतलब क्लाइमेट भी हॉट रहता है ना, तो उतना उसकी बॉडी हाइड्रेटेड भी नहीं रहती होगी। तो समर टाइम में उसको हाइड्रेटेड रखना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बिकॉज अगर हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे तो किडनी प्रॉब्लम होने का भी एक चांस है। और फीवर, अगर इनको फीवर चढ़ा तो इनकी जो नोज़ होती है ना, आमतौर पे गीली गीली टाइप से होती है, बट फीवर के वक्त या फिर कोई सी भी अगर इसको प्रॉब्लम होगी तो इसका नोज़ एकदम ड्राई हो जाएगा। एंड अगर देखा जाए तो इसको हम लोग 4 बजे समर में लस्सी ज़रूर पिलाते हैं, कच्ची लस्सी। एंड विंटर्स में तो इसका वही समर और रेनी सीज़न का मिक्सचर इसका विंटर में रिफ्लेक्ट होता है। विंटर में इसको सनबाथ लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। बस खाने में एलेक्सा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, वो क्या खाना पसंद करती है, और उसका रोज का मील क्या होता है? ब्रेकफास्ट की हम बात करें, लंच की बात करें, डिनर की बात करें, तो क्या खाना पसंद करती है? खाने में तो इसको चिकन के पीसेस, स्पेशली बोन्स, बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ऐसा नहीं है कि इसको कोई एक ही टाइप की चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो। इसका खाना इट्स लाइक बताया था कि ये मूडी है। सो अगर एक ही खाना इसको कई दिनों तक या फिर बार बार अल्टरनेट डेज में भी देंगे तो ये बोर हो जाएगी एंड खाएगी ही नहीं नेक्स्ट टाइम से। तो हम लोग इसको अलग अलग दिन में अलग अलग टाइप से ट्रीट करते हैं। जैसे कि एक बार इसको दे दिया, लाइक एक दिन में हम लोगों ने इसको ब्रेकफास्ट में दाल चावल दे दिया, उसके बाद में थोड़ा गैप के साथ फिर दोपहर को लस्सी पिलाई, और फिर रात को पेडिग्री दिया। तो दूसरे दिन इसको फिश, फिर लस्सी, फिर कुछ शाम को कुछ नया, जैसे कि जस्ट दही और चावल और नमक का मिक्स, इस टाइप से हम लोग करते हैं। ऐसी कोई खास बातें जो आपको याद हो उसके बारे में, जो फ़नी भी हो या फिर कभी ऐसा हो कि जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो और उसने वो हरकतें की हो, तो ऐसी कोई फ़नी बातें, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी उम्मीद से बाहर हो? फर्स्ट टाइम जब मतलब मैं ना एक बार बहुत ज़्यादा इंकरेज हो गई थी कि फॉरेनर्स अपने हस्कीज़ को अपने रूम में रखते हैं। हाँ, बट ये भी बात है कि वो उनकी केयर टेकिंग उस टाइप से रखते हैं, लाइक उनको टाइम टू टाइम ऐसे, मतलब एक वहाँ पे ना एक बना भी रहता है कि हाँ, डॉग सेंटर में, कि आप अपने डॉग के पूरे हेयर्स को रिमूव कर सकते हो, वहीं पे क्लीन भी कर सकते हो। बट अभी हमारे एरिया में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। तो मैं इसको बस एक बार ऐसे शौक से अपने रूम में ले गई थी, एंड इसने मेरे रूम में जाते सार मेरे बेड पे चढ़ के पूरे चद्दर का मतलब कपड़ा, वो जो होता है ना बेडशीट, वो पूरी फाड़ दी थी। उसको मिट्टी टाइप से खोदने की कोशिश कर रही थी, वो उसको सॉफ्ट लगी थी। तो और जब वो भींगी हुई थी तो जाकर के अपने आप को पूरा ऐसे पोंछ रही थी ना, मेरे को बहुत हंसी आई थी उसको देख के। अच्छा, जैसे होता है ना कि हम किसी के साथ रहते हैं तो वो इमोशनली हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, और फिर कभी ऐसा टाइम आता है जब वो हमें सपोर्ट करता है उस चीज़ में। तो हस्की जो ब्रीड होता है, या स्पेशली हम एलेक्सा की जब बात कर रहे हैं, आपके घर पे वो रहती है, तो किस तरीके से वो आपके साथ कनेक्टेड है, या उस सिचुएशन में आप लोगों की हेल्प करती है? जब कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो या बहुत ज़्यादा जब हैप्पी होते हो, तो किस तरीके से वो हेल्प करती है? हम लोग इसके साथ उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, बट अगर डॉग साइकोलॉजी की बात की जाए तो अगर आप अपने दिन का 7 से 8 घंटा भी, या फिर कई लोग होते हैं ना अपने डॉग्स को अपने घर में रखते हैं, तो उनके साथ में ऐसा केस अक्सर होता है कि उनके रिएक्शन पे डॉग का रिएक्शन ज़रूर आ जाता है। अब हम लोग इसके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, हम सब अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड रहते हैं, तो बेसिकली उस लेवल का रिएक्शन नहीं होता है इसके तरफ से। एंड हम लोग इसके साथ अभी तक शेयर ही नहीं किए कुछ, तो कैसे करेगी रिएक्ट? एलेक्सा की सबसे खूबसूरत बात क्या है जो आपको, फैमिली को, सबको बहुत पसंद आती है? वो बहुत खूबसूरत है,
और उसकी क्यूटनेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे है, वो सॉफ्ट है एंड हाँ इस लेवल तक इंटेलिजेंस है उसमें कि जैसे कि कोई भी स्ट्रेंजर आता है हमारे घर में सो वो उसको काटने को तो नहीं पड़ती है बट उसको जब उसको भौंकते हुए देखती हूँ ना मैं तो ऐसा लगता है कि वो पूछ रही है सामने वाले पर्सन से कि कौन हो कहाँ से आए हो करके। तो उस चीज़ को देख के ना थोड़ी हंसी आती है कि वो कैसे कर रही है करके। एंड सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट बात उसकी ये है कि बस वही कटोरा फेंक देती है ला करके भूख लगे तो। इसके आँखों का 2 कलर है, मैंने नोटिस किया कि एक ब्राउन है और एक थोड़ा-सा ग्रीन पे नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों? वेल ये होता है लाइक ह्यूमंस में भी ऐसी चीज़ें होती है एंड ये बहुत रेयर केसेस में से मुझे इस चीज़ का नाम तो याद नहीं आ रहा है बट मैं कभी पढ़ी थी एंड ये होता है एंड इससे कोई भी लाइक बॉडी को प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब जिन लोगों को अलग अलग आई का मतलब कलर होता है वो भी नॉर्मल बीन्स टाइप ही रहते हैं बस। अच्छा चलिए कुछ और बातें जो आपको एलेक्सा में सबसे ज़्यादा पसंद आती हो, कभी आपके साथ वो बैठ कर बात होता है ना नॉर्मली अगर एक दोस्त हमारे साथ है वो भले बोले ना बोले वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी बातें किस तरीके से आप सबके साथ शेयर करती है, किस तरीके से कहती है, क्या फ़ील आता है आपको? लाइक जैसे मैं अपने कोचिंग से आती हूँ या फिर पापा अपने जॉब से आते हैं तो वो ना थोड़ा अलग टाइप का लाइक वू 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 करके आवाज़ निकालती है एंड सामने पंजे ऐसे रख के आती है जैसे कि वो खेलना चाहती है। सो वो बहुत एक्सप्रेसिव डॉगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है एंड वो मेरी फ्रेंड टाइप से है एक टाइप से, बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है सो थोड़ा बुरा भी लगता है बट ठीक है, बाकी डॉग बहुत अच्छी है। कोई एक ऐसी आदत जो उसके अंदर बैड हैबिट्स हो जिसको आप चाहें कि हाँ एलेक्सा छोड़ दे और फिर वो एकदम परफेक्ट डॉग हो जाएगी? जैसे आपने कहा कि वो बहुत अच्छी है लेकिन कुछ तो जैसे ह्यूमन नेचर भी होता है कि बैड हैबिट्स होते ही हैं, तो उसके अंदर ऐसी कोई बैड हैबिट? मूडी है बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया कि इसको बहुत लंबे समय से हम लोग बाहर नहीं निकाले घर के, सो घर के अंदर हमारी पूरी बात मानेगी। सपोज मैं ऐसे उसके सिर पे रखी, नहीं सिर पे भी रखने की ज़रूरत नहीं है, हाथ मेरा बस दूर से ऐसे पेडिग्री का एक दाना दिखा के बोल दो एलेक्सा खाएगी, वो बैठ जाएगी उसको खाने का मन हुआ तो। लाइक वो बहुत फुल्ली डिसिप्लिन्ड है घर में बट बाहर निकलने के बाद किसी की नहीं सुनेंगी, उसे पहले बाहर घूमना है, एक्सप्लोर करना है एंड देन उसके बाद कुछ। लाइक ये जो ब्रीड होती है ना बहुत क्यूरियस टाइप की होती है एंड इनको एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा हायर लेवल का इंटरेस्ट होता है। कोई खास कमांड जो उसको समझ में आता है जो आप या आपके पापा मम्मी या भाई कोई जब उसको वो कमांड देता है तो वो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ मेरे लिए क्या आ गया है या क्या कह रहे हैं ये लोग, कुछ ऐसे कमांड्स हैं? है बट वो घर पे ही फॉलो करती है, बताया ना वो मूडी है तो हाँ हम लोग जैसे कि उसको सिट बोलेंगे तो वो मान जाएगी बात। हाँ ये लालची कुत्ता है, इसको खाना दिखा के सिट बोलेंगे तो और तेज़ी से बात मानेगी। उसके बाद अगर हम लोग इसको एलेक्सा कम बोलेंगे तो वो आ जाती है और ज़्यादा गुस्सा आया एलेक्सा को चिल्ला के गो बोलेंगे तो वो चले भी जाएगी। मतलब हाँ वो बात मानती है, बेसिक बातें मानती है बट हम लोग उसको घर के अंदर नहीं रखते बिल्कुल भी उसके बालों के कारण से, तो वो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखती है जैसे कि ऑन एन एवरेज वो एक डॉग रखता होगा जो अपने ओनर के साथ उसी के घर के अंदर रहता होगा। सो एक बिग डिफरेंस इसी एक चीज़ के कारण से आ जाता है। अच्छा कितना मुश्किल होता है एलेक्सा को संभालना जब वो जैसे कहा बहुत मूडी है, तो जब वो एकदम अपने मन का जब करना शुरू कर देती है तब कितना संभालना मुश्किल हो जाता है? अपने मन का तो अभी तक कुछ हार्मिंग लेवल पर की नहीं है कि हमको संभालना पड़ा होगा बट जैसे कि रात को ना कई बार उसको गुस्सा आ जाता था ना, हम लोग सुबह डांट देते थे तो वो रात को पौधे हार्म करने का काम करती थी या फिर कभी चप्पल फाड़ देती थी जिस चप्पल से उसकी पिटाई हो गई कभी तो उसी एग्जैक्ट चप्पल को एकदम सिलेक्टिवली लाइक राइट लेग का कोई सैंडल होगा तो राइट लेग वाले पे ही अटैक करेगी, वो इस टाइप का है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर उसका मन बिल्कुल नहीं हो रहा है ना तो हम लोग घर के अंदर आ रहे या जा रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे करके देखेगी अपने लाइक साइड। हाँ बट उसका वो वाला लुक बहुत क्यूट होता है। एंड अगर देखा जाए तो एक और है उसका मूडी हरकत, जैसे कि वो काटने टाइप से दिखाती है बट काटती नहीं है। लाइक
वो ना अचानक से चढ़ चढ़ के आती है कि कुछ हार्म करेगी, बट जैसे ही उसको थोड़ा सा कुछ करो ना वो तुरंत पीछे डर के भाग जाएगी। एंड अभी तक तो उसका स्टार्टिंग के दिवाली सबसे ज़्यादा फ़नी था। मतलब स्टार्टिंग में जब हम लोग दिवाली सेलिब्रेट किए थे ना, तो वो पटाखों की आवाज़ों से डर रही थी। नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें तो पटाखों की आवाज़ से उसे डर लगता है, और बाकी किस चीज़ से वो डरती है? किसी की डांट से या मार से? जैसे कि आपने कहा कि प्यार से उसे कभी कभी पीट भी दिया जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ तो होता ही है। तो ऐसा और क्या है जिससे उसको डर लगता है? क्योंकि वो तो बाकी लोगों को डरा सकती है, लेकिन उसको किस चीज़ से डर लगता है? नहीं, उसको बस कुछ स्ट्रेंज चीज़ें जिसको उसने फर्स्ट टाइम देखा हो, उससे थोड़ा सा डर लगेगा, जिससे कि उसको कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही हो जो कि थोड़ी क्रिपी सी हो, तो वो क्रिपी टाइप की थिंग से डरती है जिसको उसने फर्स्ट टाइम देखा हो। एलेक्सा को खेलना पसंद है, आपके साथ टीवी देखती है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो वो आपके साथ करती नहीं, हो? हम लोग स्क्रीन टाइम पे नहीं लेके आते, बताया ना, घर पे नहीं रखते हम लोग उसको। वो बाहर ही रहती है एंड फुल्ली नेचुरली। लाइक बोला जाता है कि हस्कीज को एकदम ठंडा इन्वायरमेंट पसंद होता है, बट ये ऑल टाइम बाहर रहती है एंड इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। बट हाँ, डॉग्स के लिए एक बात बहुत केयरफुली मतलब पता होनी चाहिए कि जब मैंने देखा है बहुत सारे ना ओनर्स अपने डॉग्स को फ्रीली हर जगह पे घुमाते हैं, हर जगह के डॉग्स के साथ ट्रैक्ट कराते हैं। लाइक होता है ना, स्ट्रीट डॉग्स के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, तो वो मुझे थोड़ा सा रॉन्ग लगता है। हाँ, बट ठीक है, स्टिल वो रॉन्ग इसलिए क्योंकि हम लोगों ने एक बार हस्की को बाहर लेके गए थे एंड उसे पार्वो वायरस हो गया था। पार्वो वायरस ऐसा वायरस है कि अगर आप अपने डॉग का ध्यान ना रखो, उसको प्रॉपरली वेटनरी के पास ना लेके जाओ, तो डॉग मर तक सकता है। लाइक विद इन 24 डेज तड़प तड़प के मर सकता है। एंड उस समय आपका डॉग बातचीत तो क्या, खाना पानी भी छोड़ देता है। एंड बहुत इंजेक्शंस चढ़े थे, सो हम लोग उसी एक पल के बाद से बंद कर दिए इसे बाहर ले जाना। एंड अगर किसी डॉग को स्किन डिजीज़ हो तो वो भी ट्रांसमिट हो सकती है। और जैसे कि लाउस के बारे में बताया था, बहुत केयरफुली, लाइक एक छोटे बच्चे की तरह पालना पड़ता है डॉग को, फिर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। एंड कई लोग बोलते हैं कि ब्रिड तो नेचुरली बहुत फ्रेंडली है, इंटेलिजेंट है, बट आई बिलीव कि आप उस ब्रिड को जैसा ट्रेन करोगे वो ब्रिड वैसे ही होगी। इट्स जस्ट लाइक हाउ आप ह्यूमन चाइल्ड को जैसे इन्वायरमेंट दोगे, उसका माइंडसेट और साइकोलॉजी वैसे वैसे डेवलप होता जाएगा, वो अपनी फिजिकलिटी को उस एक लेवल पे लेते जाता है। ठीक वैसे ही एक डॉग का बच्चा भी होता है। आप उस डॉग के बच्चे को जितना परफेक्टली लाइक बोलना चाहिए एक लविंग एनवायरनमेंट में रखोगे, आप उसे इस टाइप की फीलिंग दोगे कि ह्यूमंस आरंट हार्मफुल फॉर यू, एंड आप उसको बाइटिंग ट्रेनिंग्स नहीं दोगे, आप उसे हद से ज़्यादा गलत तरीके से अब्यूसिव वे में तो बिल्कुल नहीं तंग करोगे, तो वो एक टाइप से ना ह्यूमंस के तरफ में एक गुड नेचर को डालने लग जाता है कि हाँ, ह्यूमंस अच्छे होते हैं एंड ह्यूमंस फ्रेंड्स होते हैं, तो फिर वो नहीं काटते हैं। एंड जैसे कि हाँ, बस डॉग को कभी भी बाइट ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए कि क्योंकि कई लोग ना करते हैं कि हम लोग अपने डॉग को बाइट करना सिखा देते हैं या फिर जस्ट सेल्फ डिफेंस के लिए, बट इफ़ यू कांट कंट्रोल इट देन यू शुड नॉट टीच इट। को ट्रेन करना कितना मुश्किल रहा है, या चीज़ें जैसी जैसी देखती गई वो सीखती गई? वो तो ऑब्जर्वर है, मतलब उसको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो उस चीज़ को लर्न करेगी वैसे वैसे, तो वो उसके ऊपर था। एंड हाँ, ये चीज़ अलग है कि उसको ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेन करने के लिए ना, एक डॉग को ट्रेन करने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है टाइम, वो उसके बचपन का टाइम होता है। जैसे कि आप उसको जब उसकी आंखें खुली और वो थोड़ा बहुत एक्टिव हुई, उसकी एक्टिविटी वाइज उसी एक पल से आप अगर उसको ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो तो विद इन 6 मंथ्स वो काफ़ी अच्छा सीख जाते हैं। तो जिस तरीके से आप वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रही थी कि वैक्सीनेट कराना पड़ता है, एलेक्सा को या हस्कीज ब्रीड की जब बात कर रहे हैं तो उनके वैक्सीनेशन का क्या रूटीन होता है? वैक्सीनेशन का रूटीन लाइक सुबह और शाम, डिपेंड्स ऑन द डिजीज़ दे आर सफरिंग फ्रॉम। सपोज पार्वो वायरस की बात की थी, तो पार्वो वायरस में तो ये एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि उसको टाइम टू टाइम ड्रिप के लिए बुलाया जा रहा था, बिकॉज वो कुछ खा पी नहीं रही थी, तो उसको बॉडी में एनर्जी की भी ज़रूरत थी एंड कार्बोहाइड्रेट्स, सो ग्लूकोज उसको चढ़ाया जा रहा था बार बार।
एंड उसके लिए एक बार सुबह और एक बार शाम को लेके जाना पड़ रहे थे। ड्रिप के साथ साथ उसको टाइम टू टाइम इंजेक्शंस भी लग रहे थे, एंड इंजेक्शन शाम में लग रहे थे, सुबह में तो ड्रिप्स चढ़ रहे थे उसको। जब आप कभी बाहर से आते हैं, जैसे कि आपने बोला कि उससे बाहर ट्रैवल नहीं कराया जाता है, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप जब कभी लंबे टाइम के बाद बाहर से आते हैं, ऐसे ट्रैवल करके आते हैं, तो उसका बिहेव आपके लिए कैसा होता है, फैमिली के लिए कैसा होता है? क्लियर मैसेज पास होता है कि वो बहुत ज़्यादा याद की, उसको खेलना है, उसको इतनी याद आई कि लाइक वो बहुत चिल्लाती है, जैसे कि वो बोल रही है कि आओ मुझे गले लगा लो, मेरे साथ रहो, रुक जाओ मेरे पास, इस टाइप से। कुछ ऐसे फूड्स जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है कि जैसे ही घर में बनना शुरू होता है और वो खुश हो जाती है कि बस अब मेरे पास आएगा खाने के लिए, तो उस टाइम इसका रिएक्शन कैसा होता है? इसको फूड्स में तो लाइक हम लोग किचन की तरफ से आवाज़ आती है एंड थोड़ा स्मेल आती है ना उसको, जैसी किसी टेस्टी फूड की, वो तुरंत भौंकेगी कि लाइक उसको ना मैं भूख भूख करती थी, एंड वो भूआ बोलती है भूख के लिए। जब वो भूआ बोलती है ना, वो सिग्नल होता है कि भूख बोलना चाह रही है। एंड जैसे कि वो जब आओ बोलती है ना, वो सही वाला आओ ही बोलती है कि मेरे पास आओ करके, वो लिटरली थोड़ा बहुत अपने मुंह से बोलने का ट्राई करती है। एंड वही जब कुछ टेस्टी बनेगा तो वो भुआ भुआ करके उसका साउंड आने लग जाता है किचन में। एंड जैसे कि ना हम लोगों की ग्रिल भी है बैकयार्ड पे, तो वो उस ग्रिल पे मारती है कि आओ मेरे पास, बस। कोई एक्सरसाइज भी करती है, कोई गेम भी खेलती है जो इंडोर ऐसे गेम हो जो उसको खेलना पसंद हो, जैसे कि जब वो घर के अंदर नहीं जाती तो बाहर कुछ ऐसे गेम्स खेलती है क्या, जो आपने देखा होगा और फर्स्ट टाइम आपको लगा होगा ये कुछ अतरंगी इसने कर दिया? इसको लाइक मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड हस्कीज बेसिकली दौड़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली जब उनको रेनी टाइप का सीज़न मिल जाए, बिकॉज रेन में थोड़ा सा होता है ना, सेंसेस बहुत ब्यूटीफुल फील करते हैं, बिकॉज रेन की स्मेल आ गई, सॉरी सॉइल की स्मेल आ गई, रेन के कारण से वो जो कानों में आवाज़ें गूंजती है वगैरह वगैरह। तो एक तो ये हॉबी है उसकी, और दूसरा उसको हॉप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक अगर मैं कुछ ना करूँ ना, मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के एकदम कूदती है मेरे ऊपर आके। एंड उसको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि वो भागे और उसके पीछे कोई और भागे। जैसे कि हम लोगों का ना फ्रंट यार्ड है, लाइक पूरा साइड से भी है, तो मैं कभी उसके पीछे भागूंगी, फिर एक दीवार पे जाके जब ख़त्म हो जाएगा तो वो मेरे पीछे भागेगी, इस टाइप से है। एलेक्सा का ऐसा कोई कॉर्नर रहा हो जहां वो जब नाराज होती है तो जाके बैठ जाती है और तब आपको पता चलता है अच्छा ये नाराज भी है, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ऐसी इसकी हरकतें होगी जिससे पता चलता होगा हाँ ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वो दिख जाता है। लेकिन जब वो गुस्सा होती होगी तो किस तरीके की उसकी हरकतें होती हैं, किस तरीके से वो बिहेव करती है आप लोगों के साथ? गुस्सा होने पे ये कोई कॉर्नर तो नहीं चूज़ करती, बिकॉज कॉर्नर इसका बेसिकली ये काम है कि क्या फील करे उस पर, एंड ऑल द टाइम हम इसको जैसे लविंग एनवायरनमेंट पे रखते हैं, कामफुली फील करती है। जब पापा आएंगे ना तो कोई रिएक्शन नहीं करेगी, एकदम मुंह फुला के जस्ट डोर के सामने जहाँ पे हमेशा बैठती है वहीं पे रहेगी, और पापा को साइड से देखेगी और ऐसे करके टर्न हो जाएगी। तो वो अपने फेस एक्सप्रेशंस से हमको बताती कि गुस्सा है कि क्या है। इसके लिए कोई एक्सेसरीज या कुछ कभी टॉयज आता है तब ये कैसा रिएक्ट करती है? बॉल जैसे कि आती है तो उसको बॉल चबाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो फाड़ देती है बॉल्स को अक्सर। एंड अगर एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो डॉग्स को अक्सर वो एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है जिससे कि उन लोग खींच सके अपने दांतों से, बिकॉज उनको ना आमतौर पे चीड़ फाड़ मचाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उसका वही एक रिएक्शन होता है एक पर्टिकुलर मैनर में। तो अगर प्यार से हम कहें कि आप एलेक्सा के बारे में एक शब्द कहना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें उसके लिए अपना प्यार, तो आप क्या कहेंगे? वो अब मुझसे कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गई है, एंड मैं उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। लाइक वो काइंड ऑफ मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड बन चुकी है, हालांकि बातें कर सकती, इट्स ओके। वो मेरे साथ मुझे अंडरस्टैंडिंग में उतना नहीं ले सकती, इट्स ओके, बट एज अ ह्यूमन मैं उसकी बहुत अच्छी केयर टेकर बनने की कोशिश करूँगी। नॉट लाइक मैं ओनर हूँ, बट एज अ फ्रेंड। जो इस ब्रीड को अपने घर पे रखना चाहे उसके लिए आप एक एडवाइस क्या देंगी?
बस अगर अपार्टमेंट है तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि इसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं एंड ये बहुत लोग बोलते हैं अक्सर हस्कीज़ को हाउल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये अभी तक हाउल नहीं किए रात को। एकदम कभी कभारी जब इसका हस्कीज़ तब हाउल करते हैं रात को जब उनको बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है, उनको उस वक्त बहुत हाइपर एक्साइटमेंट होगी, बट उनके आसपास कोई नहीं होगा खेलने के लिए, तब उनको सैड फील होता है और वो हाउल करते हैं। एंड अगर बात की जाए ऐसे पर्सन जो कि कोई विला या फिर बंगलों में रहते हैं या फिर जिनके पास फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड में से कोई सी भी जगह है, एक खुला एरिया है, सो वो हस्कीज़ को रख सकते हैं। बस कुछ पर्टिकुलर बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि उनके बालों को उनको टाइम टू टाइम कॉम्ब करना है, उनको पानी से बचा के रखना है। हाँ, नहलाते समय की बात अलग है, बट पानी जितना ज़्यादा आप हस्की के ऊपर वे फालतू का डालोगे, उनके बाल उतने ज़्यादा ख़राब होने लग जाएंगे। मतलब पर्सनलाइज्ड बोल रही हूँ, ये वेटनरी ने कहा था मुझे। तो ये थे कुछ खास पल हमारे एलेक्सा की ऑनर मनु जी के साथ। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी, क्योंकि पेट टॉक की सिर्फ बातें नहीं होती, ये जज्बातों से जुड़ी बातें होंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। पेट टॉक में इतना ही। कैमरामैन सनी देवांगन के साथ नव्या, इंडियन न्यूज़। उसको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि वो भागे और उसके पीछे कोई और भागे।